आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी साथ में। अगर आप ये सोचें कि आपके हिस्से की मेहनत मैं कर दूं और उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई गलत फहमी है ये आपकी। मैं आपके हिस्से की मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेरे हिस्से की मेहनत कर रहा हूं। मेरे हिस्से की मेहनत में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी साथ में। अगर आप ये सोचें कि आपके हिस्से की मेहनत मैं कर दूं और उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई गलत फहमी है ये आपकी। मैं आपके हिस्से की मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेरे हिस्से की मेहनत कर रहा हूं। मेरे हिस्से की मेहनत में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपके हिस्से की मेहनत में आप कोई कमी नहीं छोड़ना, बस आपको इतना प्रॉमिस करना है, आपको इतना इंश्योर करना है। ये जो स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल बहुत अच्छी भी लगेगी अगर इस स्ट्रगल का कोई पॉजिटिव सा परिणाम निकल के आए। यही स्ट्रगल के बाद में अगर नौकरी नहीं लगती है, तो यही स्ट्रगल हमें काटने को दौड़ती है। हमें लगता है कि कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया। यही जब पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी लग जाती है, तो ये जो टाइम आज हम निकाल रहे हैं, यही टाइम हमें इतना बढ़िया टाइम लगता है कि यार इससे बेहतर टाइम जिंदगी में कोई था ही नहीं, यही बेस्ट टाइम था। तो आप पे डिपेंड करता है कि ये जो आज आप जीवन जी रहे हैं, इसको आप आगे चल के कैसा बनाओगे। बहुत ज़रूरी है कि मेहनत करो, बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखो, सीखो, समझो। और फिर कह रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहेगी, आपको अपने एफर्ट्स में जान डालनी ही पड़ेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी मेहनत के बल पे आप सेलेक्ट हो जाएं। नहीं मेरे भाई, हम दोनों का ही एक रोल है। एक टीचर का रोल होता है और एक स्टूडेंट का रोल होता है। टीचर के रोल पर मैं 100% खरा उतरूंगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूं, और इस चीज़ के लिए मैं जी जान एक कर दूंगा। एक स्टूडेंट का जो रोल आपको निभाना है, आप उस पर कितना खरा उतरते हो, ये आपको इंश्योर करना है। आपको अपनी मेहनत में 1% भी कमी नहीं छोड़ देनी है, क्योंकि अगर आपकी मेहनत में कमी रह गई, तो सिर्फ मेरा प्रयास शायद कंप्लीट नहीं होगा, मेरा प्रयास शायद काफ़ी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं मेरा प्रयास भी बेकार जाएगा अगर आपने प्रयास नहीं किया। मैं ये गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि मैं अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेहनत कीजिए, लगातार लगे रहिए, सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस कीजिए, रिवीजन रोज कीजिए। रिवीजन के बिना चीज़ें नहीं चल पाएंगी। रेगुलर रिवीजन, जो चैप्टर चल रहा है उसको इतनी बार पढ़ लीजिए कि जब दोबारा कभी नोट्स खोलोगे ना चैप्टर के बाद में, तो आपको ऐसा फील हो कि ये मैंने इतनी बार पढ़ा हुआ है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम रिवीजन, कोई गिनती मत रखो कि 2 बार कर लिया है, तीसरी बार क्यों करूं। ये सब जब तक रहेगा नहीं, जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक बार बार करो, बार बार करो। ये करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखो ना कंपटीशन कितना हाई है। इस तरीके के कंपटीशन में एक एक नंबर की नहीं मेरे भाई। आपने देखा एक लड़का 0.06 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। इस तरीके का कंपटीशन है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को लाइटली ले कैसे सकते हैं। और इंग्लिश तो एक क्वेश्चन नहीं है, 25 पूरे प्री में है और 45 पूरे मेंस में है। इससे ज़्यादा वेटेज किसी और सब्जेक्ट का है नहीं। सो इंग्लिश को तो डबल सीरियस लेना चाहिए, और जो कह रहा हूँ वो करते रहो। गारंटी मैं देता हूँ कि सिलेक्शन अब तक कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी। और जिसकी इंग्लिश अच्छी एक बार हो जाती है, उसका सिलेक्शन होना तय होता है। ठीक है।